ओम शांति। हम सभी अपने जीवन को बहुत ही प्यार से, सुंदरता के साथ जीते ही हैं। चाहे फिर हम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे फिर वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, भौतिकवाद का क्षेत्र हो, या फिर एक पढ़ने वाला स्टूडेंट का शिक्षा का क्षेत्र हो। वो एक व्यापारी भी हो सकता है, एक उद्योगपति भी हो सकता है। दुनिया में हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार जीवन को जी रहा है। कई हद तक तो हर व्यक्ति खुश दिखाई देता है, लेकिन जब हम खुश वाले व्यक्ति से भी बात करना शुरू करते हैं, मिलना शुरू करते हैं, तो यह समझ में आता है कि वो बाहर से खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर में तो उसके भी कुछ ना कुछ चिंता चल रही है। वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, चिंतित है। वो कई लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। तब लगा कि उनकी ये खुशी तो सिर्फ दिखावे की थी। बाहर से खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर में तो वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। एक बार मेरा खुद का अनुभव है। एक जगह हम ट्रेनिंग देने के लिए गए, एक कंपनी में। वहाँ पर ही एक नौजवान 18 साल का, उसको भी उस ट्रेनिंग में बिठाया गया था। जब ट्रेनिंग पूरी हो गई, लास्ट में उसने कहा, दीदी अगर आज ये ट्रेनिंग नहीं होती तो मैं सुसाइड करने जा रहा था। लेकिन इन बातों को सुनकर और जानकर आज मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ, कभी मन में ये संकल्प नहीं लाऊंगा। वो नौजवान तो ये बात कहकर चला गया, लेकिन आज तक मेरे मन में ये बात रह गई कि वास्तव में आज लोगों को ज्ञान देना, अच्छी बात सुनाना, एक अच्छी राह दिखाना कितना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अकेलेपन का कारण एक ये भी है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करना नहीं चाहता है, उसके हालचाल लेना नहीं चाहता है। हर एक ये सोचता है कोई मुझे पूछे। लेकिन ये भी सत्य है कि जैसा व्यवहार हम करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। यदि मैं चाह रही हूँ कि लोग मुझे पूछें, तो उसका इंतज़ार ना करें, आप लोगों को पूछना शुरू करें कि आप कैसे हैं। कोई आवश्यकता हो तो आप हमें बताइए। एक बात तो ये रही। दूसरा, आज यदि व्यक्ति दुनिया में रहते हुए, कई लोगों के बीच में रहते हुए भी अकेलापन महसूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में कोई व्यस्तता नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर कार्य नहीं है जो वो नींद से जब उठे तो उसको पता हो कि अब उठते ही, अब मुझे स्नान ध्यान करते ही, नाश्ता करते ही अब मुझे ये काम करना है। एक निश्चित कार्य नहीं है। उसको कुछ सोचना पड़ रहा है कि आज मैं क्या करूं। तो कई बार तो व्यक्ति प्लानिंग कर लेता है कि चलो आज मैं ये कर लूँगा, और कई बार व्यक्ति प्लानिंग नहीं कर पाता है। तो वो जो गैप आ जाता है, खालीपन आ जाता है, वहीं पर व्यक्ति बोर होना शुरू हो जाता है। उस समय उसके पास कोई कार्य भी नहीं होता है, कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। फिर उसके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आने लगती है। तो निश्चित है हम अपने जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य, एक ऐसा लक्ष्य जो मुझे नींद से उठाने में मेरा साथी बने, और मैं उठकर
उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाऊं। फिर आज यदि मुझे सबके बीच में रहते हुए सब हंस रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी एक बहुत सोचने वाला विषय है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? कहीं ना कहीं मैंने किसी को या तो खोया है, या किसी ने मुझे धोखा दिया है, या फिर मैंने वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाई है जो मैंने सोची थी। कोई बात नहीं, उन सब बातों को आपको भूलना ही पड़ेगा। चाहे किसी ने आपको धोखा दिया हो, चाहे आपको कुछ ऐसा नहीं मिल पाया हो, आप आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं आपको पिछली बातों को भूलना ही पड़ेगा, इसी में ही भलाई है। यदि आप पुरानी बातों को नहीं भूल पाएंगे, बार बार याद करते रहेंगे, तो आप 50 लोगों के बीच में भी बैठेंगे तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको थोड़ी सी भी यदि आवाज़ होगी तो वो आपको कर्कश लगेगी, दुख देगी। और वहीं यदि आप अंदर से भी खुश हैं, सुखी हैं, एक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, पुरानी बातों को भूलते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो आप अकेलेपन में भी, पंखे की आवाज़ में भी संगीत का अनुभव करेंगे। आप बाहर की प्रकृति की हवाओं में भी एक अच्छी ध्वनि का अनुभव करेंगे। आपको कुछ भी बेकार नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यदि मन तब भी, चाहे आप कितना भी अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ भी बात कर रहे हैं, एक लक्ष्य को भी आपने बना लिया है, और तब भी आपको जीवन में अच्छा नहीं लग रहा है, फिर तो एक आध्यात्मिकता, एक परमात्मा की याद ही है जो आपको सच्ची मन की शांति दे सकती है। क्योंकि जहाँ कोई साथ नहीं देता, वहाँ फिर परमात्मा ही हमारा साथ देता है। वो अदृश्य शक्ति है, वो एक ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब मेरा मन, जब मेरी भावनाएं उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती हैं, तो वो एक नहीं, ऐसा अनुभव कराता है जैसा कि वो सदा ही मेरे साथ है। वैसे भी कोई व्यक्ति 24 घंटे तो कभी मेरे साथ रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कभी ना कभी तो अकेले हमें बैठना पड़ता है, लेटना भी पड़ता है, रहना भी पड़ता है, कहीं ना कहीं जाना भी पड़ता है। उस पल कौन साथ होगा? उस पल है मेरी अच्छी सोच और वो परमपिता परमात्मा। अगर इन दोनों को मैं अपने साथ रखती हूँ, तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, चाहे कैसे भी वातावरण में चली जाऊँ, तब भी मैं अपने आप को खुश रख सकती हूँ, अपने आप को आनंदित रख सकती हूँ, चाहे मेरे आसपास कितना भी शोर हो रहा हो। तो आप कभी यदि अकेले हैं, कोई आपके आसपास नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, तो उससे आप अपने आप को डराएं नहीं, घबराएं नहीं, उसको भी एक वरदान समझकर स्वीकार करें। उस एक अच्छे समय में आप कुछ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, या आपके अंदर कुछ अच्छी बातें आ रही हैं उसको एक किताब में लिखें, अच्छे संगीत सुने, या आपके अंदर जो भी कुछ कलाएं हैं, जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है, कोई अच्छी ड्राइंग करने की, अच्छा आर्ट, कोई भी वेस्ट चीज़ों से कुछ अच्छा बनाने की, आप उसको लें और अपने मन को और अपने तन को व्यस्त कर दें। फिर आप देखिए कैसे आप इस दुनिया में भी रहते हुए, जहाँ दुख है, परेशानियाँ हैं, अशांति है, उसमें भी आप अपने आप को बहुत खुश रख सकते हैं। तो हम सभी अपने जीवन को बहुत खुशी से जी रहे थे और आगे भी जीते रहें। कभी भी दुख महसूस ना करें। ईश्वर अपने साथ है, फिर डरने की क्या बात है। अच्छा,
ओम शांति।